भारत का एक ऐसा पहलवान जिसने 55 साल तक कुश्ती की और 500 से ज़्यादा मुकाबले किए, उसमें से एक भी मुकाबले में पराजित नहीं हुआ। आज हम बात करने वाले हैं दारा सिंह की। दारा सिंह का पूरा नाम दीदार सिंह रंधावा है। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 में पंजाब में हुआ था। अपने ज़माने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे हैं। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ गेम में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीतने के पश्चात कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया। 1960 के दशक में पूरे भारत में उनकी फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। बाद में उन्होंने अपना समय की मशहूर अदाकारा मुमताज़ के साथ हिंदी की स्टंट फिल्मों में प्रवेश किया। दारा सिंह ने कई फिल्मों में अभिनय किया, अतिरिक्त निर्देशन व लेखन भी किया। उन्हें टीवी धारावाहिक रामायण में हनुमान के अभिनय से अपार लोकप्रियता मिली। दारा सिंह रंधावा का जन्म पंजाब के गांव धर्मकुच में बलवंत कौर और सुरजीत रंधावा के यहाँ हुआ था। कम आयु में ही घर वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनसे आयु में बहुत बड़ी लड़की के साथ शादी कर दी। माँ ने इस उद्देश्य से कि पट्ठा जल्दी जवान हो जाए, उसे 100 बादाम की गिरियों को खांड और मक्खन में कूटकर खिलाना व ऊपर से भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युमन रंधावा नामक बेटे के बाप बन गए। दारा सिंह का एक छोटा भाई सरदार सिंह भी था, जिसे लोग रंधावा के नाम से ही जानते थे। दारा सिंह और रंधावा दोनों ने मिलकर पहलवानी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहरों तक में ताबड़तोड़ कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया। फिर देश के नामी पहलवानों को हराकर वो भारतीय कुश्ती चैंपियन बन गए। अब उनका मकसद था विश्व चैंपियन बनना। उसके लिए दारा सिंह को विदेशी दाव पेच सीखने थे। 1947 में दारा सिंह सिंगापुर गए। वहाँ रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन तरलोक सिंह को पराजित कर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों तक चल पड़ा और एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर 1992 में अपने वतन भारत लौट आए। भारत आकर 1954 में वो भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों में का दौरा किया और ओरिएंटल चैंपियन किंग कॉन्ग को भी परास्त कर दिया। किंग कॉन्ग के बारे में ये भी कहा जाता है कि किंग कॉन्ग का वजन 200 किलो था और दारा सिंह का वजन 130 किलो था। इस फाइट की अनाउंसमेंट से ही सभी उत्साहित थे। सभी लोगों दारा सिंह और किंग कॉन्ग थे। सभी को लगता था कि किंग कॉन्ग का वजन दारा सिंह से ज़्यादा है, इसीलिए दारा सिंह का जीतना मुश्किल है। लेकिन हुआ उससे उल्टा और दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को हरा दिया। दारा सिंह ने किंग कॉन्ग के मूंछ के बाल उखाड़ दिए थे। बाद में इन्हें कनाडा और न्यूजीलैंड के पहलवानों से खुली चुनौती मिली। अंततः उन्होंने कलकत्ता में हुई कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियन में कनाडा के चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को एवं न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा को धूल चढ़ाकर यह चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। दारा सिंह ने उन सभी देशों का एक एक करके दौरा किया जहां फ्री स्टाइल कुश्तियां लड़ी जाती थी। आखिरकार अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को 29 मई 1968 को पराजित कर वह फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजित का मुंह नहीं देखा। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हाथों अपराजय पहलवान का खिताब अपने पास बरकरार रखते हुए कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया और उन्होंने टीवी धारावाहिक रामायण में हनुमान के अभिनय से अपार लोकप्रियता मिली।
दारा सिंह ने 55 वर्ष के फिल्मी कैरियर में कुल मिलाकर 110 से अधिक फिल्मों में बतौर अभिनेता, लेखक तथा निर्देशक के रूप में काम किया। 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें कोकिलाबाई धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें 12 जुलाई 2012 को सुबह 7:30 बजे दम तोड़ दिया। जैसे ही यह समाचार प्रसारित हुआ कि पूर्व कुश्ती चैंपियन पहलवान अभिनेता दारा सिंह नहीं रहे और कभी किसी से हार न मानने वाला अपने समय का विश्व विजेता पहलवान आखिरकार 84 वर्ष की आयु में अपने जीवन की जंग हार गया,